बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा एच नहीं है, इसका अल्फा एच क्या है, 0 है। ठीक, इसमें डालो आप NOH, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट कर रहा है कि इसमें आपको कैनिजारो रिएक्शन करना है। क्या करना बच्चों लोग, कैनिजारो रिएक्शन। अब होगा क्या, इसमें आपका जो टॉप में जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एक जाएगा एसिड के सॉल्ट में, और चूंकि आप एसिडिफाई कर चुके हो तो इसमें आप H को जोड़ देना, यानी बनाना एसिड, और नीचे वाला जो CH2H उसको अनचेंज छोड़ना। दूसरा वाला टॉप में जो होगा वो नीचे बन जाएगा CH2H, और ऊपर में भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, यानी ये 2 कंपाउंड बनने वाला है। और ध्यान ना, अब आप चलते हैं हम लोग ऑप्शन पे। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म एज ए प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एज, तो डायोल तो बन रहा है मेरे पास, ये देखो डायोल है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई का ए भी कहीं ना कहीं तो बन रहा है, ये ऊपर सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंपाउंड विथ बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप, ए भी सही है, इस कंपाउंड में एसिड और अल्कोहल दोनों है। जो ऑप्शन डी है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखना ये अपने पास नहीं बना हुआ है, यानी ये जो है ये हमारे पॉइंट में नहीं है, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए डी होगा। इस पूरे प्रोसेस में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो बच्चों लोग, इस तरह के टिपिकल और NCERT बेस्ड क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने बेंजीन दिया हुआ है और साथ में आपके पास एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। ठीक, अब ध्यान देंगे, इसमें आपको आपके पास एक रिएजेंट ऐड किया गया AlCl3 का 2 इक्विवेलेंट, इसमें आपको पूछा गया है इसमें आउटकम क्या होगा। ध्यान देना, जो AlCl3 है, तो जब भी आपके पास एनहाइड्राइड होता है तो AlCl3 क्या करता है, इस कंपाउंड का लोन पेयर को गेन करता है, चूंकि यहाँ पे वैकेंट पी खाली है। ठीक है, तो वैकेंट पी खाली होगा तो यहाँ पे गेन करेगा और इसको यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, और आपके पास RCO+ बनाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे किसी एक पोजीशन से ब्रेक होगा, तो चूंकि ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है तो ये दोनों अलग नहीं हो पाएगा। तो मान लेते यहाँ से ब्रेक करते हो तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और जो पॉजिटिव है वो जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसमें अटैक करेगा रिंग पे। ठीक है, तो रिंग पे अटैक होगा, तो ध्यान देना इसको हम नंबरिंग 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3, 4 और 5 पॉइंट O के लिए। ठीक, तो आपके 1 पॉइंट से लिंक होगा, फिर 2 पॉइंट CH2, 3 पॉइंट CH2 एंड 4 पॉइंट में CO एंड O, और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा सिस्टम से वो यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक, तो ये यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा A। अब ध्यान ना, उसके बाद इसमें डाला गया है जिंक HgHCl, ये होता है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होगा कि जो भी कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कीटोन या एल्डिहाइड को भेजते हैं उसका कोरस्पॉन्डिंग अल्केन में, यानी कीटोन का जो O है उसको हटा के आप लगा दोगे H। तो यहाँ पे कीटोन का जो O है आपको यहाँ दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ पे क्या करोगे आप, उसको लगा दोगे यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 एंड COH के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये कंपाउंड आपका A है और ये हो गया B, तो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो A है उसमें जो भी आंसर्स लिखा हुआ हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो बच्चों लोग, इस तरह के ट्रिकी, इंटरेस्टिंग और NCERT बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद द टॉलेंस रिएजेंट। तो ध्यान देना, टॉलेंट टेस्ट कौन कौन सा देता है, तो ध्यान देंगे सिल्वर मिरर टेस्ट देने वाला है आपके पास कोई भी अल्डिहाइड जो होता है खुद को कन्वर्ट करता है करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में,
और आपका सिल्वोमीटर्स देगा। इसके अलावा और क्या होता है, अगर आपके पास हेमिस्टल ग्रुप होता है, यानी सेम ही कार्बन पे अगर OH जुड़ा हो और उसी कार्बन से अगर आप O और कार्बन जोड़ दिए, ठीक है, यानी सेम कार्बन पे OH उसी कार्बन पे क्या हो O और कार्बन जुड़ा हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्टल। ठीक है, तो हेमिस्टल सिस्टम अगर आपको दिखेगा तो ये भी टॉलरेंस देता है। ठीक, इसके अलावा क्या होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा तो ये भी आपको देगा, क्योंकि ये खुद को भेजता है ऑक्सीडेशन करके CO2 में और टॉलरेंस देगा। इसके अलावा क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इकलौता एसिड है जो खुद को भेजता है CO2 में और टॉलरेंस देगा। इसके अलावा और क्या सोचेंगे बच्चों लोग, तो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी कीटोन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH होगा और उस कार्बन पे अगर H भी होगा तो उस केस में क्या होता है, ये टॉलरेंस देगा। तो ये सारा कुछ लिस्ट है जो आपका टॉलरेंस दे सकता है। तो इससे अपना क्वेश्चन जो है इस लिस्ट में से कहीं कहीं हमको मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, आगे पहला कंपाउंड क्या है, अल्डिहाइड है, टेस्ट देगा। ठीक, जो फोर्थ कंपाउंड है बच्चों, इसमें सेम पोजीशन पे OH है और उसी पोजीशन पे O और C दिख रहा है आपको, यानी किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हेमिस्टल में, तो भी टेस्ट देगा। जो 2 और 3 है बेसिकली ये कीटो इनॉल टॉटोमरेन शो करेगा, और इनका अभी इनॉल फॉर्म ड्रॉ किया जो कि अनस्टेबल है, इसको थोड़ा हम लोग टॉटोमराइज करके इसके स्टेबल फॉर्म में भेजते हैं। तो 2 जो है, 2 का टॉटोमराइजेशन से क्या होगा, आपको बनेगा कीटोन एसीटोन बनेगा, और 3 के टॉटोमराइजेशन से क्या होगा, इस H को जब यहाँ भेजोगे तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा अपने अल्डिहाइडिक फॉर्म में। ठीक है, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा टेस्ट देगा, एल्डिहाइड देगा, तो थर्ड देगा, बट 2 जो है अपने कीटोन के फॉर्म में जाके नहीं देने वाला है, यानी इन सारे ऑप्शन में से जो 2 है वो टॉलरेंस नहीं देगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो टॉलरेंस नहीं देगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसके एनालिसिस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ C6H6O, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डार्क ग्रीन कलर फॉर्म करा विद फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 के साथ बनाएगा। तो पॉइंट ये है, तो कहीं ना कहीं ये FeCl3 के साथ टेस्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है जो कंपाउंड A होगा, ये होगा फिनॉल। अब एक बार हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करके थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि यही होगा। तो C6H6O में इसका करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा C6H6, क्योंकि H6 क्योंकि हम क्या करते हैं, O को करते हैं नेग्लेक्ट। अब इस C6 के लिए आपका करस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस कितने H का है, तो H का है 8 H का है, और हर 2 H के लिए क्या होता है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आने वाला है। अब फिनॉल सिस्टम में एक रिंग बना हुआ है, 4 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड आपके पास है, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, मतलब आपका इसके अंदर इसके पास 4 DU ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि आपका कंपाउंड A फिनॉल होगा वो सही है। अब फिनॉल को फर्दर हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं बच्चों लोग, तो हमको ट्रीट करें फिनॉल को फर्दर CaCl3 इन बेसिक मीडियम। तो बेसिकली आपको एक नेम रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, उसका आउटकम दिखेगा। तो अब जब रिएजेंट ऐड करोगे तो आपका आउटकम इसमें क्या होगा, तो आपके ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप को जोड़ देना है, सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म कर जाता है बच्चों लोग। ठीक है, अब बोला गया आपको कि इसको ए हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अब बोला गया कि B को फर्दर हम निकाल सकते हैं कंपाउंड C से थ्रू ऑक्सीडेशन, यानी PCC का यूज करेंगे C पे तो वापस B बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि C क्या हो सकता है, तो C ध्यान देना, आप इसके लिए क्या करना, आप ऑप्शन में मूव करो, तो देखो कि किस ऑप्शन में जो C है जिससे हम B बना सकते हैं, तो यहाँ पे तो OH पक्का होगा। PCC ऑक्सीडेशन कहाँ करेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इस पोजीशन में होना चाहिए आपके पास अल्कोहल। तो ऑप्शन C में अल्कोहल कहाँ दिख रहा है, तो ये जो B वाला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे CH2OH दिखेगा, जिसको PCC से आप ऑक्सीडाइज करोगे तो B फॉर्म कर सकता है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन B। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक साइक्लिक कीटोन है,
प्लस आपके पास CH3CHO है और बेसिक मीडियम है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा सिस्टम रहेगा तो आप क्या करना, ये बेसिकली यहाँ पे होगा क्रॉस अल्डोल होने वाला है। इन दो अलग अलग टाइप का अगर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दो अलग अलग तरीके का अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो उसमें होता है क्रॉस अल्डोल। यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओगे कहाँ पे, कीटोन के अल्फा पोजीशन पे, और अटैक कहाँ होगा, अल्डिहाइड पे। तो अगर आप देखोगे यानी फर्स्ट स्टेप के बाद जो होगा, यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है, अटैक होगा इस अल्डिहाइड पे। तो अटैक हम लोग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे H होगा। अब ध्यान ना, उसके बाद रिएजेंट ऐड किया गया I2+NH। तो कहीं ना कहीं ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ध्यान देना, अगर अल्कोहल में होता है तो अल्कोहल इस तरीके का होना चाहिए, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और अल्डिहाइड कीटोन अगर होगा तो इस तरीके का होना चाहिए, तो टेस्ट दे देगा। दोनों में क्या होता है, दोनों में आउटकम सेम आता है। रिएजेंट जब डालोगे I2+NH तो होता क्या है, आपका जो बॉन्ड कहाँ से क्लिप करेगा, तो बॉन्ड यहाँ से क्लिप करेगा दोनों केस में, और CHI3 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जो भी सिस्टम है वो जाता है अपने एसिड के अनानिक फॉर्म में, जो कि सॉल्वेंट से H लेने के बाद आपको बन जाता है अपने corresponding एसिड में। तो वही यहाँ पे होगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पार्ट आइडोफॉर्म दे सकता है, तो अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेक करोगे चीज़ों को, और आउटकम जो बनेगा ऐसा कुछ बनने वाला बच्चों लोग। इस जगह COH में और एक बन जाएगा CHI3। तो हम लोग को X पहचानना नहीं, इसको A पहचानना है मेरे को। तो देखो ये किस में दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो ऑप्शन जो आपका जो ऑप्शन D है, D होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से PPT फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 2,4 DNP टेस्ट से लिया हुआ, 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। और टेस्ट होता किसके लिए है, ये होता है कोई भी कार्बोनिल ग्रुप के लिए, तो अल्डिहाइड या कीटोन इसमें हो सकता है। ठीक है, अब वो देखना है कि किस में अल्डिहाइड या कीटोन है तो उसे टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ध्यान देना, जो ऑप्शन C है, C में आपके पास कीटोन है जो कि टेस्ट को देगा। बाकी कहीं भी देखना अल्डिहाइड या कीटोन आपको नहीं मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन C। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है JEE में बोनस की तरह होता है, और गलती से भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है, और इस असर्शन में आपसे बोला जा रहा है कि इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट इन 0.1% क्वांटिटी, हाउएवर द इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, एग्जिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 50% इन क्वांटिटी। तो ये आपका सेशन है। तो ध्यान देंगे, जनरली क्या होता है बच्चों लोग, जब हम इनोल कीटो का बात करते हैं टॉटोमरिज्म का, तो एसीटोन में ध्यान देना, एसीटोन का एक कीटो फॉर्म है। अब कीटो से जो इनोल का हम कन्वर्जन करते हैं, तो आपका जो अल्फा पोजीशन का जो H है, तो यहाँ से जो एक H है, तो दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वहां से H निकलेगा, ये हो गया आपका कीटो, और ये हो गया बच्चों लोग इसका इनोल फॉर्म। अब नॉर्मली ध्यान देना, जो इनोल फॉर्म है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, और कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O बना हुआ है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो C से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ये कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, इसलिए यहाँ पे जाना नहीं चाहता है। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो टोटली क्या हो, बैकवर्ड होगा, और इनोल कंटेंट जो होता है वो 0.1% के अराउंड होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो अगला मॉलिक्यूल है एसिटाइल एसीटोन, उसका जो फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला क्या दिया होता है, CH3CO CH2, ठीक है, CO CH3। तो ध्यान ना, इस मॉलिक्यूल पर अगर हम बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल में ध्यान देना,
ये हुआ फिगर। अब ध्यान देंगे इस मॉलिक्यूल का अगर आप इनोल फॉर्म बनाते हो ना, तो इनोल फॉर्म कुछ ऐसा बनता है, बीच वाला जो CH2 वहां का पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड में अगर इनोल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा। बाकी जो है 3 डबल बॉन्ड O बनेगा, CH3 बनेगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसके कारण क्या होता है, ये फॉर्म कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बनेगा। तो इनोल फॉर्म जो इस केस में है कुछ एक्सटेंट तक ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें जो इनोल फॉर्म है वो उसको स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, स्टेबल होता है, स्टेबल बोल सकते हो आप, तो इसको आप स्टेबल बोल सकते हो, बेटर रहेगा। तो इनोल फॉर्म स्टेबल क्यों है, तो इनोल फॉर्म स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये जो इनोल कंटेंट है, तो ये इनोल कंटेंट ये भी डिपेंड करता है मीडियम पे, ध्यान देना मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम और गैस फेज होता ना, गैस फेज, तो 92% होता है गैस फेज में, अराउंड 90% बोल सकते हो, तो अराउंड 90% होता है गैस फेज में। अगर आप लेते हो मतलब नॉन पोलर फेज, नॉन पोलर फेज मतलब जैसे बेंजीन जैसा सॉलिड होगा, तो उस केस में इसका परसेंट होता है अराउंड 70 से 80 के बीच में होगा, तो 75% के आसपास आप बोल सकते हो, नियर अबाउट 75% होगा। अगर आप लेते हो पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक CH3CN, तो उस केस में अराउंड 55% के आसपास होता है आपका इनोल कंटेंट। और जब आपका वाटर होता है ना, वाटर वाले केस में, तो वाटर वाले केस में होता है 15% के आसपास। तो वाटर वाले में क्या होता है, जैसे पानी डाल दिए तो पानी डालने पे क्या होता है कि वाटर में भी H है, वाटर में भी O है, तो जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है उसको ब्रेक करके वाटर खुद से उससे इंटरेक्ट करना चाहेगा, इसलिए पानी डालते ही क्या होगा, आपका इनोल कंटेंट का अमाउंट क्या होगा, घटना स्टार्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो आपके पास दिया हुआ था जो वैल्यू 15% का मतलब है, इसका फेज क्या होगा, इसका फेज आपको मानना है, फेज होगा एक्वस, यानी पानी में ऐसा होता है। ठीक, तो आपका सेशन क्या होगा, सेशन करेक्ट होगा, हम लोग रीजन भी कर चुके हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब रीजन में क्या बोला गया है, इनोल फॉर्म द of acetyl acetone is stabilized by the intramolecular H bonding which is not possible in inol form of acetone। ये भी इसका रीजन क्या है बच्चों, रीजन क्या है इसका, सही है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, आपका एसेशन भी करेक्ट है, रीजन जो है उस एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन C होगा करेक्ट होगा, यानी दोनों ट्रू है एंड रीजन एसेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो बच्चों इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास एक कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, उसके पास बेस दिया हुआ है, तो कीटोन है अल्फा H भी और बेस भी है, मतलब कहीं ना कहीं हिंट है यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। तो अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, तो एक का हम अल्फा पोजिशन सिलेक्ट करेंगे और दूसरे का O वाला पोजिशन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो इसका वो यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फा पे हम क्या करते हैं, यहाँ का H निकाल के यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, और H को हम यहाँ जोड़ सकते हैं इसके पास, तो दोनों क्लब होके आपके पास एक अल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है ऐसा कुछ। यहाँ OH बनेगा और ऐसा कुछ बन चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, तो ये हो गया आपका कंपाउंड X। अब हीटिंग करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होके क्या होगा, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, यहाँ पे एक H जो है वो हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, ये होगा ऑप्शन D। तो सिंपल है, अल्डोल रिएक्शन का एप्लीकेशन था। ऐसा क्वेश्चन क्या है, आपको बोनस मार्क्स दे रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको गलती से भी मिस्टेक में गलत नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा H है और आपके पास NOH है, बेसिक मीडियम और हीट किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे होगा अल्डोल, और अल्डोल कैसा होगा, इंट्रा अल्डोल।
तो किसी, चूंकि आपके पास दोनों ग्रुप सेम ही है तो किसी एक का अल्फा लेंगे, दूसरे का ओ पे अटैक करवा देंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ का अल्फा लेते हैं और इसके ओ पे अटैक करवा देंगे। तो रिंग का साइज कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको देखोगे तो आपका 6 मेंबर रिंग बेंजीन ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 7 मेंबर रिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, अब जो पोजीशन 1 है वो 7 से कनेक्ट हो रहा है, तो पोजीशन 1 यहाँ दे, अगर हम इसको ले रहे हैं, ये पोजीशन 3 था आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे 2, ये हो गया आपका 1। तो 1 है 7 से कनेक्ट हो, तो 1 7 में क्या बनेगा, 1 7 में बनेगा डबल बॉन्ड, और 1 पे क्या लिंक हो, 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है जो लिंक होगा। ठीक, और ये पोजीशन होगा 4 5 6 7। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। नंबरिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे। तो हमेशा जब भी इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो नंबरिंग करके ट्राई करो, इससे क्या हो, कभी भी आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है चलो, अब देखोगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन जो होगा बी जो होगा ये हमारे लिए करेक्ट होगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव दिया हुआ है जिसमें ईथर लिंकेज है पैरा पोजीशन पे, और एक फॉर्मल्डिहाइड है, उसको ट्रीट किया गया है NOH से। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो दोनों अल्डिहाइड है दोनों में अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कंजरो होगा। तो जब भी क्रॉस कंजरो होता है तो ध्यान देना, यहाँ पे दोनों जो अल्डिहाइड है उसमें से किसी एक को हमको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, किसी एक को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, तो जब भी ऐसा मौका आता है कि किसको आप ऑक्सीडाइज करोगे किसको रिड्यूस करोगे, तो ध्यान देना जो छोटा वाला जो अल्डिहाइड होगा उसको आपको ऑक्सीडाइज करना है। तो इन दोनों फिगर में आपका छोटा कौन है, तो छोटा है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे कंजारो रिएक्शन होने वाला है। ये जो कंजारो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कनिजारो। क्रॉस कनिजारो में जो छोटा वाला सिस्टम होगा वो क्या करोगे, आप ऑक्सीडाइज करोगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से बनेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, और इसका रिडक्शन से बनेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, यानी अपने अल्कोहल में जा चुका होगा। अब क्या अगले स्टेप में क्या है, एक इथाइल ब्रोमाइड है और NH है। तो NH का जो H माइनस आएगा वो अच्छा बेस होता है, तो यहाँ के जो अल्कोहल फॉर्म हुआ है उसके H को लेके निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे H को आप हटाते हो तो यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये हटके जो O बना था उस पर चार्ज क्या आएगा, चलो उस पर चार्ज बन जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बनेगा, तो इस नेगेटिव में चूंकि आपके पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, तो इथाइल ब्रोमाइड का ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आप ये नेगेटिव अटैक करेगा और ब्रोमीन निकालेगा, उस पोजीशन पे O के साथ आप इथाइल को जोड़ दोगे। तो ऊपर में भी क्या होगा, चलो ऊपर में एक CH2O CH2 CH3 एक ईथर फॉर्म कर जाएगा ऊपर में, नीचे में भी एक ईथर OCH3। उसके लास्ट में हम लोग क्या किए बच्चों लोग, अच्छा यहाँ पे जो DMF है ये है सॉल्वेंट, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। तो SN2 को सपोर्ट करते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है SN2 तो हो रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए तो ये सॉल्वेंट हम लोग लिए हैं DMF का फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, फिगर भी बना सकते हैं हम लोग DMF का। तो DMF का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये हो गया डाईमिथाइल फॉर्माइड का फिगर। लास्ट में हम क्या किए, HI डाले हैं, तो HI डालने पे क्या होता है, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा। तो ध्यान देना, चूंकि आपको कुछ बोला नहीं तो आप अब दोनों इथर को ब्रेक करो, दोनों इथर को ब्रेक करो। तो यहाँ पे इथर ब्रेक यहाँ से होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ब्रेक करते तो कटायन जो बनेगा वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ से आप ब्रेक नहीं करोगे, ये ब्रेकेज अलाउड नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ से कटाना को ब्रेक नहीं करना है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बचेगा, आपका जो ईथर ब्रेक की पोजीशन करेगा यहाँ से करेगा, इस पॉइंट से। तो क्या होगा, यहाँ पर आप H को जोड़ोगे और यहाँ पर आप I को जोड़ दोगे। ऊपर वाले में कटायन यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस आएगा, तो सिस्टम यहाँ से ब्रेक करेगा, यानी SL1 तरीके से HI का SL1 तरीके से ब्रेकेज होगा। और जहाँ कटायन स्टेबल वहाँ पे बना देना है आपको। तो यहाँ पे आपका कटायन यहाँ बनेगा और H को यहाँ जोड़ देंगे और I को इसमें जोड़ देंगे और पॉजिटिव आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि आपका जो आंसर बना है वो किससे मैच कर रहा है, तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है ऑप्शन
सी के साथ। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे। एक तो कैंजारो था, वो भी कैंजारो सिंपल नहीं था, क्रॉस कैंजारो पूछा है जो नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो एक तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था। फिर आपका बेस था जो OH का H निकाला, फिर इसमें SN2 रिएक्शन हुआ, उसके बाद HI का क्लीवेज रिएक्शन इसमें यूज हुआ। तो मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन सारा जो कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी बेस्ड था एक्सेप्ट क्रॉस कैंजारो। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और हम लोग जब पास्ट पेपर का जब एनालिसिस करेंगे तो उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपका NTA किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलो, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।